औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कौन जाने कब कैसा समय आ जाएगा और कल तक थे जो पापा आज बाबा कहलाएगा, और कब कौन जाने कि तेरी जिंदगी में कैसा दौर आएगा। आज पैरों से चलता था, कल कंधों पर चढ़कर जाएगा, कल कंधों पर चढ़कर जाएगा। कौन जाने कि तुझे कैसे मुकाबला करना पड़ेगा। कभी तो संपत्ति, कभी कंगाल बनकर निकलना पड़ेगा। ध्यान रखना, दुनिया में मैंने कहा समय नहीं बदलता, समय कभी नहीं बदलता है। कब बदला है समय? बच्चा रोता हुआ पैदा होता था, अब भी बच्चा रोता ही हुआ पैदा होता है। तड़प कर प्राण निकलते थे, अभी भी तड़प कर प्राण निकलते हैं। रोज सुबह सूरज निकलता था, अभी सूरज निकलता है। शाम को ढल जाता था, अभी भी ढल जाता है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई गारंटी नहीं होती। मौत तो सबके घर आती है। मौत किसी के घर पर आती है तो मातम बना जाती है, और किसी के घर पर आती है तो महोत्सव बना जाती है। कोई कराज से पैदा होता है, कोई कल्याणक से पैदा होता है। पैदा होने में ज़्यादा फर्क नहीं। हम लोग बड़े बेईमान हैं। बोले तीर्थंकर तो तीर्थंकर थे, हमने कहा इसी मिट्टी में हुए, इसी धरती पर हुए। तुम कैसे हो कि वो तीर्थंकर हो गए, तुम त्रियंश होने लायक भी नहीं रहे। क्योंकि आपने किसी जानवर को उदास नहीं देखा होगा, कभी मुंह लटकाए नहीं देखा होगा, कभी बेईमान होते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी की चुगली करते नहीं देखा होगा। बस एक तोता है जो आदमी से मिलता है। आपको पता है, एक तोता है जो आदमी से मिलता है। आप लोगों को भी रट रट के ऐसे पूजा करती हो कि लगता है आज ही मोक्ष चली जाओगी। मंदिर में आते हो तो बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। यदि नहीं है तो हकीकत देखना, अपने जिंदगी की डायरियों को, पेजों को पलटना और विचार करना कि जो शुभ की चर्चाएं करते हो वो शुभ की अर्चा भी करते हो कि नहीं करते हो।
शुभ की अर्चा भी करते हो कि नहीं करते हो? जिंदगी में 3 जहाज हैं, सबकी जिंदगी में 3 ही जहाज हैं, पैसे का, पद का और यश का। क्यों इतनी जिंदगी में दोहरापन है? कभी विचार किया? पद चाहिए, पैसा चाहिए और क्या प्रतिष्ठा चाहिए। हर घर में तकरार क्यों है? सास कहती है मुझे नहीं पूछा, बहू कहती है मुझे नहीं पूछा, समाज में मंदिरों में मुझे नहीं पूछा, राजनीति में मुझे नहीं पूछा। हमने कि अजीब आदमी है, मूछ वाला होकर भी पूछ के पीछे पड़ा रहता है। अगले जन्म में इतनी लंबी पूछ मिलेगी कि सर पर उठाए घूमेगा। समझ गए? कुत्ते की तरह। मैं ये नहीं कहती आप लोग नहीं, लेकिन जो ज़्यादा पूछ के चक्कर में पड़ेगा बहुत लंबी पूछ मिलेगी, और नाक के चक्कर में पड़ेगा तो इतनी लंबी नाक मिलेगी कि सर पर उठाए घूमोगे। नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, आंखों के नीचे नाक है। मैं कहती हूँ साग की भी तो चिंता करो। आदमी बड़ा बेईमान है, कहते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से मेरे मरने के बाद खूबियाँ खोज लाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से मरने के बाद मेरी खूबियाँ खोज लाते हैं। कल तक तो मेरे से बात नहीं करते थे, आज एक एक से पूछ रहे क्या हुआ था, आज एक एक से पूछ रहे हो क्या हुआ था। अरे जो होना था वही हुआ था, इसे कौन टाल सकता है। लेकिन जिंदगी थोड़ी से दिन की मिली है, इसे शुभ में लगाना। रामायण में एक चौपाई आई है, जाकी रही भावना जैसी, ताने वे संपत्ति पाई तैसी। जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। आप लोग अभी सुन रहे थे सदा संतोष कर प्राणी। मैंने कहा संतोष तो कौन कर लेता है? बूढ़ा आदमी संतोष कर लेता है। समझ गए? बूढ़ा आदमी सोचता अब जो मिला है ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ठीक है, अब जो खाने मिल रहा है वो खा लो, जैसे मिलने रहने मिल रहा रह लो। अरे मैं कहती हूँ मुर्दे से क्यों जीते हो? कुनकुने पानी की तरह क्यों जीते हो? 100 डिग्री पर पहुंचकर उबल कर भाप बन जाओ, और भाप बन जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, और ऊपर पहुंचे तो पुनः बरसात होकर नीचे आओगे। सोच कर देखना, जितने महापुरुष हैं उन्हें अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाकर इससे हल्का बनाया। आँच में तपे, तपस्या की अग्नि में तपे, लेकिन ऊपर उठे और वापिस जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान के बाद आपको उपदेश देने आए। लेकिन तुम ऐसे हो, बड़ा सौभाग्य है कि तुम महावीर को मानते हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी एक भी नहीं मानते हो, उनकी एक भी नहीं मानते हो। असुहादो विनिमित्ति सुए पवित्र जान चारित्यम। उन्होंने तो कहा है अशुभ से निर्वृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो, यही चारित्र है। सच बताना, आप कहते हो माता जी हमें तो सबके प्रति प्रेम भाव है। बताना, प्रेमी तो एक बार तुम्हारे दिमाग से दूर हो जाए, दुश्मन दूर होता है क्या? दुश्मन एक क्षण को भी तुम्हारे दिमाग से दूर नहीं होता है। प्रेमी को घंटे 2 घंटे को भूल सकते हो तुम, लेकिन दुश्मन को एक क्षण को नहीं भूलते हो। और दुश्मन मर जाए तो भी सच बताना तुम्हें उस दिन लगता अब क्या बचा जिंदगी में। दोस्त मर जाए तो भी ऐसा ही लगता है अब क्या बचा जिंदगी में। दुश्मन मर जाए तो भी बड़ा खाली खालीपन लगता है, क्योंकि वही तो एक जिंदगी का सहारा था, उसी की तो चर्चा थी, उसी की तो अर्चा थी, उसी से तो जीवन चल रहा था। कोर्ट करो, कचहरी करो, लड़के लो, प्यार से लो, झगड़ कर लो, बेईमानी से लो, झूठ बोल कर लो, जैसे था वो तुम्हारे जीवन का आधार था। यदि तुम कहते हो परमात्मा आधार था, कितनी बड़ी झूठ बोलते हो और उनके सामने बोलते हो जिन्हें सब कुछ दिखता है।
बोलते भगवान मेरी तो से बनी ताते कर उपकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। मैंने कही हद हो गई झूठ बोलने की भी। अरे एक दिन नहीं आए मंदिर में तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले आज मंदिर नहीं गए, बाहर जाना था। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इन मंदिरों में जैसे तुम आते हो ऐसे आओ। अरे इनके पास आकर, क्योंकि मुर्दों के पास कितने मुर्दे लटा दो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जिंदा के पास कई मुर्दे लटा दो, वो मुर्दों में भी जान डाल देगा। मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। साधु क्या होते हैं? जो मुर्दे की जिंदगी है, मरे मरे जी रहे हो। सच पूछो किसी से कहो कि कैसे जी रहे, बोले बस क्या करें जी रहे हैं। हमने कहा ये जी रहे हो? बोले बस जिंदगी काट रहे हैं। हमने कही पाप काटने को मिली थी? तुम्हें जिंदगी काटने को मिली थी क्या? अरे जिंदगी तुम्हें काट रही है, तुम क्या काटोगे? जिंदगी इतनी रफ्तार से काट रही है, जो रात गई सो रात गई वो रात न वापिस आती है, जो बात गई सो बात गई वो बात न वापिस आती है, दुल्हन को ले बारात गई बारात न वापिस आती है। जो रात चली गई वो रात आएगी क्या वापिस? तुम खुशी मना रहे हो, जन्मदिन है, मैंने कही मातम मनाओ कि इतने मौत के पास पहुंच गए। जन्मदिन मनाना ही है तो ऐसे आध्यात्म पूर्वक मनाओ कि तुम्हारा अगला जन्म 3 लोग मनाने के लिए आए। ऐसे भी क्या जन्म मनाना? जो आए थे तो माँ को दुखी करके आए थे, और मरोगे तो पूरा खानदान रोएगा और तुम भी रोगे, तुम हंसते हंसते नहीं जाओगे। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। तुम्हें अपनी हंसी बड़ी बुरी लगती है, कोई हंसी उड़ाए तो वो दुश्मन हो जाता है, और तुम कितनी हंसी उड़वा रहे हो दुनिया से अपने। क्योंकि दुनिया कुछ भी तारीफ कर लेगी। अरे क्या तारीफ करेगी? ये झूठे चापलूस और चम्मचों से क्या होता है? दुनिया चम्मचों की बस्ती है, चमचों की बस्ती है। आप पर बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब तुम बेईमानी से कमा कर इन्हें पार्टियां दोगे तो लोग तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, जब पुलिस तुम्हें हवालात में ले जाएगी तो कोई नज़र भी नहीं आएंगे। आपने कितने लोगों का देखा जो भी क्राइम में पकड़े जाते हैं, कौन पूछता है इन्हें? आप भी ध्यान रखना, आप अपने दिल को क्या करो। लोग कहते प्रेम हो प्रेम हो, अरे प्रेम होता है क्या? प्रेम जहाँ होता है वहाँ घृणा आ नहीं पाती है, जहाँ क्षमा होती है वहाँ मजाल नहीं है कि क्रोध झांक पाए। आप कहोगे माता जी कोई बात ही ऐसी कह देता है, कोई काम ही ऐसे कर देता है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। हमने कहा तुम इतने काहिल और कमज़ोर हो क्या कि जब चाहे तुम्हें कोई गुस्सा दिला दे? अरे लाख कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि किसी की 2 शब्दों के पुद्गल वर्गनाओं का मेरे पर इतना असर पड़ जाएगा। सिर्फ कोई प्रयास कर सकता है, मैं सफल होता हूँ या सामने वाला सफल होता है, ये आपके पुरुषार्थ पर है। कोई कुत्ते को आप देखा होगा, कोई कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को काटते हो क्या? कि अपने इंजेक्शन लगवा के अपना स्वास्थ्य ठीक करते हो। फिर एक कुत्ता हो जाए तो तुम क्यों हो जाते हो? एक को क्रोध आए तो तुम क्यों क्रोध करते हो? अरे होने दो ना, उस पर करुणा करो, उस पर दया करो कि बेचारा अपने आप को भूल गया, मैं इसमें निमित्त बन गया, आज के बाद कभी निमित्त नहीं बनूंगा। इन जड़ चीज़ों के पीछे, इन पद प्रतिष्ठा परिवार के पीछे, और ये भी नकली लोग हैं। ध्यान रखना, तुम्हें जलाने पड़ोसी तो बाद में आता है, पहले सबसे पहले तो घर के लोग ही आते हैं जलाने। और घर में भी जिसको कंधों पर लगाया था वो कंधा लगाता है, जिसकी चिंता में जले थे वो चिता जलाता है, और जिसकी तुमने अशुद्धि को शुद्धि में परिवर्तित किया था, यानी बच्चा गंदगी कर लेता तो आप
वो तुम्हें गंदा समझकर घर की शुद्धि कराएगा। आपने सोचा, वो कहते हैं आज शुद्धि है घर की। हमने कहा इतना शुद्ध रह रहा था क्या? अरे भाव शुद्ध कर लेते तो घर की शुद्धि की जरूरत नहीं होती। भाव शुद्ध कर लेते तो तुम्हें मातम मनाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी 13 दिन द्रव्य न चढ़े ऐसा पाप तुमसे नहीं होता। जन्म धरते ही शोर मचाता है, रोता भी है और सूतक भी आ जाता है, और मरता है तो पातक आ जाता है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। ध्यान रखना, जहाँ हम जो चाहें, दुनिया तो मंडी है, हमें क्या चाहिए ये हमें दिल और दिमाग में रखना होगा। कभी ऊपर से कोई चीज़ें नहीं आती हैं। लोग कहते क्या करें माता जी, हमारे तो कर्म अशुभ हैं। हमने कि कौन ने कहा? कर्म तो आपको प्रमाण पत्र देते हैं। कर्म क्या सीता पर नहीं आए? कर्म क्या द्रौपदी पर नहीं आए? कर्म क्या पांडवों पर नहीं आए? किस पर कर्म नहीं आए? लेकिन सिर्फ अंतर इतना है, जो जाग कर भोगता है वो कर्मों से पीछा छुड़ा लेता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक कदम शिक्षा की ओर। परम